पहले से तो शिकायत यही है कि आखिर बस ने क्यों दिया। 4 या 5 सरकारी स्कूल है, बैंक आपके पीछे है। हमारी घर की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने वाला है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कई सारे लोगों को जमीनों का अधिकार मिला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने घरों को बचाने के लिए कलमा पढ़ रही हैं। लोग रो रो कर ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं कि सरकार उनके घर उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने का इंतजाम कर दे। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह का शुक्र है सब लोग तालीम याफ्ता है, एजुकेशनल है, तो कम से कम किसी को हटाने से पहले उसका इंतजाम करना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी समझे जहाँ सब कुछ मौजूद हो उसको मिसमार करके उनके लिए कोई दूसरी जगह का इंतजाम होना चाहिए, तब जाके उनको कहीं इस बात को कहा जाए भाई ये हमारी चीज छोड़ दो, तब जाके बात यकीन में आ सकती है। वरना इस तरीके से उनको अपने घरों से निकाल देना, उनके घरों को तोड़ देना, उन्हें उजाड़ देना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो और उसके बाद अगर उजाड़ना हो तो उजाड़े। ये अगर उजाड़ना हो और बाकी आपकी जगह है ये और उसके बगैर आपका काम नहीं चलता, तो पहले से तो शिकायत यही है कि आखिर बस ने क्यों दिया। बनभूलपुरा इलाके के रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहे कि उनका घर न उजाड़ा जाए। हमारे पेपर वर्क इतना मजबूत है, यहाँ अब से नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ इतने मतलब कागजात इतने पुराने हैं सब। आप बंटवारे के टाइम से यहाँ पे जो लोग जो यहाँ उसके जमीन दान कर चुके थे उसके भी सरकार ने ऑक्शन करा, उसके पेपर यहाँ पे लोगों के पास हैं। और हर चीज से भैया मान लीजिए आप 4 या 5 सरकारी स्कूल है, बैंक आपके पीछे है। बिल्कुल वो सब हम दिखा रहे हैं लगातार। आप कैसे 40 से 50 हजार लोग आप लोग कहीं ना कहीं क्या कागज लेके आए हैं? आप इधर आइए, इधर आइए, चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ, दिखाएं क्या कागज लेके आए हैं आप। ये सर 1985 में हमारे घर में एक पेड़ था, तो उस पेड़ पे मुकदमा हुआ रेलवे की तरफ से, PPI एक्ट में। तो ये 85 में इसका जजमेंट आया 1994 में। तो सर इस जजमेंट में रेलवे की अदालत, रेलवे के वकील, उन्होंने खुद माना है कि हमारा मकान ना ही रेलवे की भूमि पे है और ना ही जो उसमें पेड़ था वो हमारा है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा के लोगों के हित में याचिका डालने वाले अब्दुल मतीन सिद्दीकी को कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि स्टे मिल जाएगा। अब्दुल मतीन सिद्दीकी है ये उन जो चैलेंजर्स हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, पिटिशनर हैं, उनमें से एक हैं, 11 पिटिशनर में से एक हैं अब्दुल मतीन साहब। सवाल यही हो रहा है कि अब आप लोगों की जो आगे की कार्रवाई है वो किस तरह से होगी? क्या 5 तारीख कल जब सुनवाई होगी उसके बाद ही आप लोग आगे का स्ट्रैटेजी प्लान आउट करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है इस बात की कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बहुत सारे तथ्य हमने ऐसे रखे हैं जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने वाला है। और हमें आप लोगों से भी यही चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही चाहते हैं कि सब लोग दुआ करें कि 50-60 हजार की आबादी जिसे उजाड़ने की एक साजिश चल रही है, सब लोग इनके हक में दुआ करें कि हमारे हक में फैसला है और हम लोगों की छत बची रहे। आपकी इस मामले में सियासत भी जोरदार हो रही है। आज मुरादाबाद से एसपी सांसद ST हसन की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचा। एसपी सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार को गरीबों के घर उजाड़ने के अलावा आखिर आता ही क्या है। सरकार लोगों को मकान देती है, बसाती है, बुलडोजर नहीं चलाती है। जमीन इंसानों के लिए है, इंसान जमीन के लिए नहीं बना है। अगर कोई ऐसी बात है तो रेगुलराइज करना पड़ेगा, वरना एक इंसानी त्रासदी बहुत बड़ी हो जाएगी और पूरा देश में तहलका मच जाएगा। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया था, इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छीन लेना आखिर कौन सी इंसानियत है? जहां विपक्ष रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ एकजुट होकर बीजेपी पर निशाना साध रहा, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा। याचिकाकर्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर हजारों परिवारों की नजरें बनी हुई हैं। देखिए, प्राइमरी दलील हमारी मेन तो यह है कि जो रेल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है उसमें उन्होंने उसे बहुत बाईपास किया है, क्योंकि 1250 के आसपास आज भी पीपी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के हमारी अपीलें पेंडिंग है, उन्हें कहीं नहीं सुना गया। उस पर तारीख पे तारीख हमें देती गई, लेकिन कोई भी न रेलवे का अधिकारी अपीयर हुआ, न हमसे कुछ अभी तक पूछा गया। हल्द्वानी के इन इलाकों में लोगों की कई पीढ़ियां रह रही हैं। अचानक से रेलवे के नोटिस से लोगों की मानो नींद सी उड़ गई। हम जब से हल्द्वानी बसी, जब से हम यहीं पे ही, हमारा पुरख यहीं रहते थे और हम भी यहीं हैं। हमारी 50 साल की उम्र हो गई है और हमारे फादर भी, हमारे दादा भी, परदादा भी सब यहीं 90 साल के थे। तो अब आप कह रहे हैं कि कम से कम 70 से 90 सालों से आपकी बसावट यहाँ है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप लोग इंक्रोचर्स हैं, आप लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया है इन जमीनों पे। रेलवे की संपत्ति है ये। रेलवे की संपत्ति है। 2007 में जब रेलवे का हमें स्टे मिला था तो यहाँ पीछे गफूर बस्ती है, उस पर समझौता हो गया था। हालांकि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अलर्ट पर है ताकि हालात हमेशा उसके कंट्रोल में रहें। उत्तराखंड में 2021 की नजूल पॉलिसी है, जिसके तहत उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कई सारे लोगों को जमीनों का अधिकार मिला है। साथ ही 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक ऐसा ही फैसला दिल्ली के 48,000 झुग्गियों को हटाने के लिए दिया था, ये कहकर कि वो रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। सितंबर 2020 में उस ऑर्डर पर स्टेटस को लगा दिया गया था। अब देखना यह है कि क्या 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भनभूलपुरा हल्द्वानी में रहने वाले लोगों को राहत की सांस देती है या नहीं। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, हल्द्वानी, आज तक।